फिर सीएम से मिले मोहम्मद इलियास और इस बार उनके साथ एक और विधायक भी थे, मोहम्मद इसराइल। दोनों पर ही राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग का आरोप। तो क्या ये बीजेपी में शामिल होने के संकेत तो नहीं है? क्या मुख्यमंत्री से समय तो नहीं लिया जा रहा? बहुत जल्द मेवात भी आ सकते हैं सीएम। और मोहम्मद इलियास के बेटे ने फिर से सब कुछ खुलकर मुझसे बताया है। बड़ी रैली करने की तैयारी, सियासी ताकत दिखाई जाएगी और उसी दिन बीजेपी में ज्वाइनिंग संभव है मोहम्मद इलियास की। उन्होंने जो कुछ बताया वो सब मैं आपको बताने वाला हूं। और अब इंतजार है तो सिर्फ तारीख मिलने का, क्योंकि मोहम्मद इलियास की बीजेपी में ज्वाइनिंग लगभग फाइनल है। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका यार जतिन पत्रकार। एक बार फिर मिले हैं सीएम नायब सैनी से पुनाना से कांग्रेस विधायक मोहम्मद इलियास, और इस बार उनके साथ एक और विधायक थे, मोहम्मद इसराइल। तो ये तस्वीर बहुत कुछ बयां कर रही है, जिसने पूरे मेवात में सियासी तापमान को और बढ़ा दिया है और चर्चाओं को गर्म कर दिया है। कुछ ही दिनों में दूसरी बार सीएम नायब सैनी से मोहम्मद इलियास की मुलाकात ने बीजेपी में ज्वाइनिंग की चर्चा को बल दिया है, और इस बार तो उनके साथ मोहम्मद इसराइल भी थे। और जैसे ही ये महत्वपूर्ण मुलाकात हुई तो मैंने मोहम्मद इलियास के बेटे जावेद से बात की और उन्होंने फिर से मुझसे सब कुछ खुलकर बताया। जावेद ने बताया कि सीएम नायब सैनी जल्द ही मेवात विजिट का समय देने वाले हैं, वो आएंगे नूहू। फिर मैंने बीजेपी में ज्वाइनिंग का स्पष्ट सवाल पूछा उनसे, तो उन्होंने दोहराया कि सब कुछ ओपन है, बहुत बड़ी रैली होगी, ऐतिहासिक प्रोग्राम का उन्होंने दावा किया है और कहा कि उसी में सब कुछ होगा। फिर मैंने पूछा कि मोहम्मद इसराइल भी साथ ही होंगे फिर, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल वो हमारे साथ ही थे, सब साथ हैं। और इससे पहले भी मेरी बात हुई थी मोहम्मद इलियास के बेटे जावेद से, तो भी उन्होंने साफ कहा था कि सब कुछ ओपन है, सीएम नायब सैनी से समय लिया जा रहा है। और अब फिर से उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि समय लिया जा रहा है सीएम से और मेवात में बड़ी रैली होगी। यानी अब जल्द ही मोहम्मद इलियास बीजेपी में शामिल हो सकते हैं और उनके साथ मोहम्मद इसराइल के लिए भी चर्चाएं तेज होने लगी हैं, क्योंकि वो भी बीजेपी नेताओं से संपर्क में है और दोनों ने ही कांग्रेस के शोकॉज नोटिस का जवाब भी नहीं दिया था। मोहम्मद इलियास ने तो 20-21 दिन बाद कैमरे के सामने आकर चुप्पी तोड़ी, लेकिन जवाब गोलमोल दिया। साफ स्वीकार भी नहीं किया क्रॉस वोटिंग के लिए और इनकार भी नहीं किया। हालांकि मोहम्मद इसराइल कई बार सार्वजनिक रूप से कह चुके हैं कि उनको कांग्रेस उम्मीदवार पसंद नहीं थे, इसलिए उन्होंने कांग्रेस को वोट नहीं दिया। तो अब बीजेपी एक तरह से इन दोनों विधायकों के जरिए मेवात में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश में है। वैसे हथीन विधानसभा पलवल जिले में आती है, लेकिन सामाजिक रूप से मेवात में माना जाता है, कहा जाता है, और काफी बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी इस क्षेत्र में है। तो बीजेपी मेवात में खुद को स्ट्रॉन्ग करने के लिए प्रयासरत है, क्योंकि मेवात क्षेत्र में बीजेपी की स्थिति बहुत कमजोर है। सालों से बीजेपी नहीं जीत पाई है नूहू जिले की किसी भी सीट पर। इनेलो के उम्मीदवार जीते, इनेलो ने यहां पर जीत दर्ज की, निर्दलीय भी जीते, लेकिन बीजेपी नहीं जीत पाई। बीजेपी की टिकट पर जो चुनाव लड़ते हैं वो हार जाते हैं। हथीन से भी 2019 में बीजेपी जीती थी, लेकिन उसके अलावा कभी जीत नसीब नहीं हुई यहां पर पार्टी को। ऐसे में अब शायद जिस मौके की तलाश बीजेपी को थी वो अब उनको मिल गई है। तो क्या अगर ये दोनों विधायक कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होते हैं तो फिर उपचुनाव की स्थिति हो सकती है। उपचुनाव होते दिख सकते हैं इन हलकों में। हालांकि मोहम्मद इलियास ने यह भी कहा था कि वो इस्तीफा नहीं देंगे। कांग्रेस कार्रवाई करती है तो कर सकती है, उनका अधिकार है, लेकिन वो इस्तीफा नहीं देंगे। तो दोनों ही परिवार राजनीति में सक्रिय है और मोहम्मद इलियास अपने इलाके में अपनी अलग पहचान भी रखते हैं। वो नूहू की तीनों सीटों से चुनाव लड़ चुके हैं और जीते भी हैं। नूहू हल्के से 1987 में, 1989 में, 1991 में लगातार कांग्रेस के टिकट पर उन्होंने चुनाव लड़ा, लेकिन जीते सिर्फ 1991 में। 1996 में निर्दलीय भी हार गए थे। फिर साल 2000 में इनेलो से वो लड़े, फिरोजपुर झिरका से जीते भी और मंत्री भी बने, लेकिन 2005 में फिर से हार गए। फिर 2009 में पुनाना से लड़े इनेलो की ही टिकट पर और जीत हासिल की। 2014 में भी इनेलो से लड़े, लेकिन हार गए। उसके बाद उन्होंने फिर कांग्रेस में वापसी कर ली, इनेलो छोड़ दी और 2019 का इलेक्शन पुनाना से कांग्रेस के टिकट पर लड़ा, वो जीते भी और फिर 2024 में भी उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर जीत हासिल की। लेकिन अब राज्यसभा चुनाव में उनका नाम आ गया क्रॉस वोटिंग करने वालों में, आरोप लगे उन पर क्रॉस वोटिंग के, और अब वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। यानी फिलहाल मोहम्मद इलियास
अब नई पारी के लिए तैयार है। इसके अलावा मोहम्मद इस्राइल को लेकर भी चर्चाएं तेज हैं और मोहम्मद इस्राइल चौधरी जलेब खान के बेटे हैं, जिन्होंने 2009 में पुन्हाना से निर्दलीय जीत हासिल करके अपनी जमीनी पकड़ को मजबूत किया था। उन्होंने और भी चुनाव लड़े लेकिन जीत हासिल नहीं हुई। निर्दलीय भी लड़े, कांग्रेस से भी लड़े, लेकिन अब उनकी विरासत को उनके बेटे मोहम्मद इस्राइल आगे बढ़ा रहे हैं, जो 2019 में कांग्रेस के टिकट पर हार गए थे लेकिन 2024 में जीत हासिल की। लेकिन अब राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग में नाम आने के बाद इनको पारिवारिक नुकसान भी हुआ है, क्योंकि इनके बेटे नाजिम चौधरी ने पिता से रिश्ता तोड़ने का ऐलान किया है क्रॉस वोटिंग के कारण ही। खैर, अब इन दोनों विधायकों के लिए चर्चा तेज है। मोहम्मद इलियास का तो लगभग फाइनल है, क्योंकि उनके बेटे साफ कह रहे हैं कि एक रैली होगी और उसमें वो बीजेपी ज्वाइन करेंगे। और अगर ये बीजेपी में शामिल होते हैं दोनों विधायक, तो फिर उपचुनाव होते दिख सकते हैं पुन्हाना और हथीन में। हालांकि आपको क्या लगता है, समीकरण कितने बदलेंगे इनके बीजेपी में शामिल होने के बाद, और क्या राजनीतिक स्थिति आप देखते हैं मेवात में? आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स के दरवाजे हमेशा की तरह आज भी आपके लिए खुले हुए हैं। नमस्कार।